नमस्कार। आज हम समाजवादी पार्टी के सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। 1992 जब पार्टी बनी तब से लेकर जो हाल में चुनावी कामयाबी मिली है उस तक। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो पार्टी के उतार चढ़ाव की एक पूरी कहानी बताती है। तो चलिए इस सियासी यात्रा के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझते हैं जरा। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे एक क्षेत्रीय दल ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई, किन मुश्किलों का सामना किया, और ये जो वापसी हुई है हाल में ये कैसे हुई। हाँ, कौन सी रणनीतियां काम कर गईं। जी तो शुरुआत करते हैं 1992 से। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई जनता दल से अलग होकर, और ये ठीक बाबरी मस्जिद विध्वंस से कुछ पहले की बात है। हाँ, और शुरुआत तो काफी आप कह सकती हैं धमाकेदार रही। हाँ। 1993 में ही बसपा के साथ गठबंधन सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में। अच्छा, फौरन बाद ही? जी हाँ, और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये जो दोस्ती थी ये ज्यादा दिन चली नहीं। 1995 आते आते ये गठबंधन टूट गया। वो गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र आता है इसमें। जी, वो एक कड़वी याद है दोनों पार्टियों के रिश्तों में, जिसने काफी असर डाला। लेकिन पार्टी का कद सिर्फ राज्य तक नहीं रहा। 1996 में तो राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका मिली। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने थे संयुक्त मोर्चा सरकार में, और फिर 2003 में वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हाँ, कुछ विधायकों के समर्थन से। जी, फिर आया 2004 का लोकसभा चुनाव। ये पार्टी के लिए एक तरह से मील का पत्थर था। क्यों, क्या हुआ था उसमें? उत्तर प्रदेश में 36 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी सपा, और केंद्र में जो यूपीए की सरकार बनी उसको बाहर से समर्थन दिया। अच्छा, सरकार में शामिल नहीं हुए पर समर्थन दिया। जी हाँ, ये दिखाता है कि पार्टी का दबदबा कितना था उस वक्त। लेकिन फिर 2007 में हार का सामना करना पड़ा। बसपा से हार गए, सीटें भी काफी कम हो गईं। हाँ, 97 पर आ गई। लेकिन 2012 में जो वापसी हुई वो जबरदस्त थी, और इस बार कमान अखिलेश यादव के हाथ में थी। हाँ, वो लैपटॉप वाला वादा और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे, एक नया चेहरा, और वो यूपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। वाकई में एक शानदार जीत थी वो। पर 2012 वाली ऊंचाई के बाद पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल दौर शुरू हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक। सिर्फ 5 सीटें मिली पार्टी को। सिर्फ 5? 36 से सीधा 5 पर। जी, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ सरकार विरोधी लहर थी या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हवा बदल रही थी। और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव, वो तो शायद और भी बड़ी हार थी। बहुत बड़ी हार। पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई, और इसकी एक बड़ी वजह वो भी मानी जाती है जो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव के बीच खुलकर जो खींचतान सामने आई थी। हाँ, वो पारिवारिक कलह का असर शायद वोटरों पर भी पड़ा। बिल्कुल, उसने भ्रम की स्थिति पैदा की होगी। फिर 2019 में देखिए, बसपा के साथ लोकसभा का गठबंधन किया, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। सपा फिर से 5 सीटों पर ही रह गई। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद पार्टी अपनी पकड़ खो रही है। जी, सवाल उठने लगे थे। लेकिन इसी मोड़ पर 2017 में जब अखिलेश यादव ने औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान पूरी तरह संभाली, तो उन्होंने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर ध्यान देना शुरू किया। और उसका कुछ असर दिखा? हाँ, मेहनत का असर दिखा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें बढ़ीं, 111 सीटें मिली। भले ही सरकार नहीं बनी, लेकिन ये वापसी के साफ संकेत थे। सही। और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। ये तो एक बड़ा, कह सकते हैं, उलटफेर साबित हुआ पार्टी के लिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत लीं। ये आंकड़ा राज्य में भाजपा, जिनकी 33 सीटें आईं, और बसपा, जिनका तो खाता भी नहीं खुला, उनसे ज्यादा था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ अखिलेश यादव की वो पीडीए रणनीति, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसका जिक्र जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पार्टी का जो पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण था, उससे आगे बढ़कर जो दूसरे पिछड़े वर्ग हैं, दलित समुदाय हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके एक बड़े हिस्से को जो शायद नजरअंदाज महसूस कर रहे थे, उन्हें जोड़ने की एक सचेत कोशिश थी। तो ये MY से आगे बढ़कर एक ज्यादा बड़ा सामाजिक आधार बनाने की कोशिश थी। जी हाँ, देखिए, पार्टी की जड़ें तो लोहियावादी समाजवाद में है। गैर कांग्रेसवाद, पिछड़ों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, जातिगत समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब इसके मूल में है। तो ये पीडीए तक का जो सफर है, ये उसी विचारधारा को नए सामाजिक समीकरणों में आज के दौर के हिसाब से ढालने का प्रयास दिखाता है। और पार्टी ने ये सब आंतरिक तनावों के बावजूद किया है, जैसे वो 1995 का गेस्ट हाउस कांड हो या 2016-17 का वो पारिवारिक विवाद। बिल्कुल,
ये चुनौतियां रही हैं, लेकिन पार्टी ने इनसे उभर कर वापसी की है। कुल मिलाकर देखें तो समाजवादी पार्टी का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। स्थापना हुई, सत्ता का शिखर देखा, फिर गिरावट आई और अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत वापसी हुई है। सही कहा। और ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं लगती, ऐसा लगता है कि रणनीति और सामाजिक आधार में भी कुछ बदलाव आया है। हाँ बिल्कुल, 2024 के जो नतीजे हैं वो यही दिखाते हैं कि कैसे जमीनी मुद्दे उठाकर, सही रणनीति अपनाकर और एक व्यापक सामाजिक इंद्रधनुष बनाने की कोशिश करके कोई पार्टी फिर से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अहमियत साबित कर सकती है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये जो नया रूप है, ये भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति और गठबंधन की राजनीति के लिए क्या भविष्य का कोई संकेत दे रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर गौर करना वाकई जरूरी होगा।